अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी इफ्तार के बाद जो है जोजो को बाहर ले जाने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि आज इसको जाना था ग्रूमिंग के लिए और इसका बिल्कुल मूड नहीं था आज। पता नहीं ये पहले ही समझ गया था जब इसका केस ला के रखा कि अब इसके बाहर जाने की बारी है, और ये कमरे में भाग रहा था। तो ज़बरदस्ती इसको जो है लेके गए, और इसको आज ले जाना बहुत ज़रूरी था, इसके नेल्स वगैरह कट होने थे। तो जी ये लोग चले गए थे, और इसके बाद मैंने फटाफट इशा की नमाज़ पढ़ी, और इसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी। फिर बच्चे आए और थोड़ी देर वो भी सो गए थे। फिर ये सहरी के लिए मैं बना रही हूँ रोटी और पराठे। तो हस्बैंड को खानी थी रोटी, और मैंने बनाई थी आलू की भुजिया। और बस यही मैं अभी बनाऊंगी, और फिर करेंगे हम सहरी। और सहरी करने के बाद नमाज़ और कुरान पढ़ के मैं सो जाती हूँ। और समटाइम्स मैं कुरान उसी वक्त पढ़ लेती हूँ, और समटाइम्स मैं फिर उठती हूँ तो उठकर मैं कुरान पढ़ती हूँ, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर जितना मैक्सिमम हो सकता है कुरान पढ़ लेती हूँ, और घर के छोटे मोटे काम जो हैं वो मैं कर लेती हूँ। और आजकल रमज़ान है तो इतने ज़्यादा मैंने सारे काम एक साथ नहीं कर रही होती डेली बेसिस पे। तो बस अभी जो है ये टाइम जो है, फिर शाम को मैं इफ़्तार बनाने आई किचन में, और आज मैंने चिकन मैरिनेट करके रखी थी। और सबसे पहले तो मेरे साथ ये हुआ कि चिकन मैरिनेट मुझे करनी थी, और मैं डीफ्रॉस्ट करना भूल गई जल्दी जल्दी। खैर मैंने वो किया, क्योंकि बच्चों का भी रोज़ा था। इनका माइंड बन चुका था कि आज मैं ग्रिल्ड चिकन के साथ जो है पास्ता बना रही हूँ, और बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल में। मैंने कहा चलो यहाँ पर एक चेन है शवाया, तो वहाँ पर होता है ये, और बहुत मज़े का लगता है। तो मुझे वही बनाना था, लेकिन जो है वो सारा प्लान धरा का धरा रह गया। तो बस अभी मैंने एयर फ्रायर में चिकन रख दी थी, और सबसे बड़ी गलती हुई थी, गलती नहीं हुई थी, मैं तो अपने काम सही कर रही थी। वो मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे फिर सॉस भी बनानी थी। और फिर मैंने अभी चिकन बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तकरीबन 1 डेढ़ घंटा तो लगता ही। तो मैंने इसको एयर फ्रायर में रख दिया। फिर मैंने सबसे पहले टैंक बनाया, और इसके बाद मुझे बाकी के काम स्टार्ट करने थे। और चिकन भी इस कंडीशन तक पहुंच गई थी, और हमारा हो गया अचानक से सिलेंडर ख़त्म, गैस का सिलेंडर। तो बस फिर हमें अचानक जो है वो बाहर जाना पड़ गया। फिर हस्बैंड पहले कहने लगे कि वो बाहर से ले आते हैं, लेकिन जब मैंने टाइम देखा तो 5 बज गए थे। और वो जब निकलते और फिर आते, इस वक्त ट्रैफिक इतना होता है कि आते आते घर सिलेंडर लाते, और फिर मैं फ्राइंग वगैरह करती अगर कुछ तो बहुत टाइम लग जाता। तो फिर हमने सोचा कि हम उनके साथ बाहर चल लेते हैं, और बाहर ही इफ्तार कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो है हम निकले, तो फिर हमारा प्लान हो गया कि चलो हम घर के करीब ही है शॉर्मा हाउस चले जाते हैं। और यहाँ से फिर हम फटाफट गए शावरमा हाउस, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, मुझे समझ नहीं आया कि लोग जो है कि 4 बजे से आकर बैठ जाते हैं, जो वहाँ पे जगह ही नहीं थी बैठने की। और रोज़ा खुलने से तकरीबन 10 मिनट पहले तो बिल्कुल फुल हो चुका था, फुल पैक। नीचे तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी, आउटडोर बिल्कुल भी जगह नहीं थी बैठने की। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमें जगह मिली बैठने की। और यहाँ पर जो है वो हम अब ये इफ़्तार कर रहे हैं, और ये मेरे बेटे ने लिया था। इसको कहते हैं प्लेटर, साहन कहते हैं अरबिक में। और हमने लिए थे ये राइस इनके, और बेटी ने खाया था ब्रोस्ट। तो बस हम लोगों ने ये इफ़्तार किया। उसके बाद हम सीधा आ गए थे हारा, और हारा में हमें ये गैस का सिलेंडर लेना था, और ये लिया। फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा जो नीड थी वो चाय की थी, तो चाय पी। और ये हमारी मज़ेदार सी गर्मा गर्म चाय आ गई है। तो ये मैं दिखा रही थी आपको, ये मुमताज़ रेस्टोरेंट की चाय बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत मज़े की। अगर आपका कभी हारा जाना हो तो ज़रूर पिएगा ये चाय। अच्छा, घर आने के बाद जो है मैंने इशा की नमाज़ पढ़ के सब फिर मैंने बना लिया था ये पास्ता। और इसकी हालत जो है बस ऐसी हो गई थी कि ये क्योंकि जब मैंने पास्ता चढ़ाया था तो ये उस वक्त फुल कुक नहीं हुआ था, और फिर काफ़ी सॉफ्ट हो गया। खैर अभी मैं इसकी सॉस बना रही हूँ, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, और उसमें मैंने अनियन चॉप करके डाली है। इसको सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करना है, कलर ना आए इसके ऊपर। जिंजर गार्लिक पेस्ट पे भी जो है वो डालने के बाद कलर नहीं आना चाहिए। मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया।
दिया और इसको मैं थोड़ा सा सौते कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने 1 कैन ये टमाटर मेरे पास थे, तो आपके पास चॉप टमाटोज़ हों या जो नॉर्मल जो टमाटर होते हैं वो हैं, तो आप उसको ग्राइंड करके डाल दें 2-3 टमाटर। और इसके बाद मैंने इसमें कैरेट्स डाल दी, और आप इसमें जो है मशरूम्स भी डाल सकते हैं और कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। पास्ता सॉस में ये चीज़ें डली हुई होती हैं और मेरे बच्चे खाएंगे नहीं, इसलिए जो है मैंने ये चीज़ें नहीं ऐड करी। कैरेट मैंने डाल दी थी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, और इसके अंदर जाएगा एक चिकन क्यूब, आप ये डाल दें। और इसके बाद जो है मैं इसमें ऐड करूँगी ऑरिगेनो। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से आप टमाटर के चंक्स को मैं बिल्कुल तोड़ रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल इसके चंक्स नज़र नहीं आने चाहिए, और बेहतर ये होता है कि आप ग्राइंड कर लें। और ये है करी पाउडर, और ये मैं डाल रही हूँ। और इसके अंदर सारी चीज़ें डली हुई होती हैं, तो आपको ज़ीरा पाउडर वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और बस इसके बाद जो है इसमें मैं आपके पास मिक्स हर्ब है या जो भी है आप डाल सकते हैं, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। और ये लिड मैंने उल्टा लगाया क्योंकि इसका जो नॉब है वो टूट गया है ऊपर से, तो इसलिए मैं इसको उल्टा ही लगा के यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पतीली बिल्कुल ठीक है और मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाह रही। और यहाँ पर जो है बस अभी मैं डाल रही हूँ ऑरिगेनो, क्योंकि मेरे पास मिक्स हर्ब ख़त्म हो गया था, तो मैं भी ऑरिगेनो डाल रही हूँ। बस अगेन मैं इसको जो है अच्छे तरीके से, ये सॉस पक चुकी है, बाकी थोड़े बहुत जो लम्स वगैरह मुझे नज़र आ रहे हैं वो भी मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिए। और यहाँ पर मैं अब थोड़ा थोड़ा करके पास्ता ऐड कर रही हूँ। मुझे 2 तरह के पास्ता बनाना था, एक वाइट सॉस के साथ बनाना था और एक जो है मुझे रेड सॉस के साथ बनाना था। तो वाइट सॉस का के साथ तो भी मुझे टाइम नहीं मिला, फिर मेरा मूड भी नहीं था, क्योंकि वो मेरा बस अफ्तार के टाइम बनाने का ही मूड हो रहा था। तो बस फिर मैंने कहा चलो अब खाली रेड सॉस का बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा पास्ता मिक्स किया वो रेडी हो गया, और चिकन बिल्कुल ग्रिल्ड हो गई है वो। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म थी ये इस वक्त। इसके पीसेस करके उसको मैं सर्व करूँगी प्लेटर में। और अभी जो है 12 बज रहे थे, तो सबको मैंने खाना दे दिया था। तो बस ये हुआ था आज हमारे साथ। और खैर अल्हम्दुलिल्लाह खाया पिया। और ये ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी, और मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।